हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीएससी रेडियोलॉजी। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी फिजियोलॉजी इन फर्स्ट ईयर। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फिजियोलॉजी ओवरऑल 100 मार्क्स की आएगी, जिसमें कि ये डिवाइडेड है आपका पार्ट 1 में एंड आपका पार्ट 2 में। 40 मार्क्स ईच होगा एंड जो 20 मार्क्स होंगे वो आपके जो क्लास में वो टेस्ट लेंगे एवरी वीक, या फिर वो अपना इंटरनल करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। तो उसके बेसिस पे आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। अब बात करते हैं अपने सोर्स की। तो सोर्स में जो बुक आपको फॉलो करनी है वो करनी है ए.के. जैन। अब ये डाउट है क्या ए.के. जैन आपको पूरी पढ़नी है जैसे एमबीबीएस स्टूडेंट पढ़ते हैं? तो आंसर है नहीं, आपको ए.के. जैन पूरी नहीं पढ़नी है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको क्लास में पढ़ाए जाते हैं। तो सेकंड सोर्स जो है आपका वो क्लास नोट्स। तो जो भी आपको क्लास में टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे वही आपको ए.के. जैन से पढ़ने हैं। बट एक मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो वो ये है कि हर बार मतलब जितने भी हमारे फिजियोलॉजी के टेस्ट हुए हैं उसमें एक ना एक क्वेश्चन तो ऐसा आता था जो हमें वो क्लास में नहीं पढ़ाते थे, बट वो पेपर में या फिर जो भी टेस्ट है उसमें पूछ लेते हैं। तो थोड़ा बहुत ना आपको अपने एक्सपीरियंस से भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक दो टेस्ट आपके अच्छे नहीं जाएंगे, बट आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि आपको फिजियोलॉजी पढ़नी कैसे है। ठीक है, बाकी ज़्यादातर वो अपने क्लास नोट्स में से ही देते हैं, तो उसमें ऐसा कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। इसके बाद पीवाईक्यूज़ कर लेना। कभी कभार तो ये भी होता है कि जो आपके फाइनल पेपर होते हैं उसमें पीवाईक्यूज़ में से क्वेश्चन ही नहीं आते। ठीक है, और कभी कभार अगर आपका लक अच्छा हुआ जो आ भी जाते हैं। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने सीनियर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूछना, क्योंकि हमें तो नहीं पता होता कि कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, तो आपके सीनियर्स मामले में बहुत हेल्प करेंगे। तो सोर्स मैंने आपको बता दिए, क्लास नोट्स, ए.के. जैन बुक फॉलो करनी है, पीवाईक्यूज़, और आप सीनियर से अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पूछ सकते हो। बाकी इसमें कोई वाइवा नहीं होता है। वाइवा सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में होता है, ना ही एनाटमी में होगा ना ही फिजियोलॉजी में होगा। बाकी मैं कुछ आपको यूनिट्स के नाम बता देती हूँ। देखो, जैसे कि आपका हो गया एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सीवीएस एंड आपका न्यूरोफिजियोलॉजी मसल के ऊपर होता है, और बेसिक जो आपका पहला चैप्टर होगा बेसिक फिजियो वो होगा, ब्लड के ऊपर है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं और 2-3 टॉपिक्स और हैं। अब होता कैसे है, एक मंथ में आपकी फिजियोलॉजी की मैक्सिमम 4 या फिर 3 क्लासेस होंगी। मीन्स एक वीक में आपकी एक क्लास हुई, सपोज एक्सक्रीटरी की ले ली, एक टॉपिक पे होगी। नेक्स्ट वीक जो होगा सेकेंड वीक, उसमें आपका एक्सक्रीटरी का सेकेंड टॉपिक होगा। तो जो थर्ड वीक होगा उसमें इन 2 एक्सक्रीटरी में आपको जो भी पढ़ाया गया उसका टेस्ट यहाँ पे होता है। तो वो जो छोटे मोटे टेस्ट होंगे वो एवरी थर्ड वीक होते हैं, कभी कभार वो नहीं भी लेते, बट मैक्सिमम आपका 2 वीक के बाद टेस्ट होता ही होता है। और बाकी अगर आप फिजियोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, मींस टेस्ट में भी अच्छे नंबर लेके आने चाहते हो, तो डायग्राम ज़रूर बना के आना। बिकॉज़ उनका क्या है कि अगर आपने डायग्राम बनाया तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू आप पूरा नोट्स लिख कर आ रहे हो 2-2, 3-3 पेज का। इससे अच्छा जो भी आपका कंसाइजली है वो लिखो एंड एक डायग्राम बना दो, तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फिजियोलॉजी में बस इतना ही था। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो एनाटमी पे आएगी। एंड अगर आपको एनाटमी से रिलेटेड कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट में कर दो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस को ले सकूं।